आप सबको मेरी राधे राधे। आज तीज है। माता पार्वती पिता महादेव का एक छोटा सा कथा सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को, जो मुझे जितना मुझे याद है। और एक दिन माता पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। नारद मुनि तो झगड़ा लगाने में है ही, उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है झगड़ा लगाने में। तो वो माता पार्वती के पास गए कैलाश पर्वत पर कि माता पार्वती क्या कर रही हो आप? राम राम। माता पार्वती बोलती राम राम। नारद मुनि कहिए कैसे आना हुआ? तो यही आया हम पूछने के लिए कि शिव जी कहाँ गए? तो श्मशान में जाते हैं शिव जी, तो श्मशान में गए तो शिव जी 4 दिन के लिए कहाँ गायब हो जाते हैं? ये आपको बताते हैं कभी? नहीं, मुझे तो नहीं बताते, लेकिन ये बताते हैं कि जो हम श्मशान में जाते हैं, इतना पता है हमें। श्मशान में जाते हैं कहीं और जाते हैं, ये आपको पता है? हाँ, श्मशान में ही जाते। राम 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 नारद बोल रहे हैं। और ये मुंड के माल क्यों पहनते, ये आपको बताया आज तक शिव जी ने? तो फिर नहीं, ये तो नहीं बताया। बस नारद मुनि ये बोल के चले गए। अब माता पार्वती जो है रूठ गई, ये हमको तो बताया ही नहीं है। तो पहले के ज़माने में जो रूठते थे तो एक कोप भवन होता था, उस कोप भवन में जाके बैठ जाते थे। तो माता पार्वती कोप भवन में जाके बैठ गई। अब शिव जी आए। अब शिव जी पूछ रहे हैं कि माता पार्वती कहाँ गई, कहाँ गई? तो उन्होंने कहा कि शिव जी चारों तरफ देखा, नंदी से पूछा करके माता पार्वती तो कोप भवन में जाके बैठ गई। क्यों, क्या हुआ? तो माता पार्वती ऐसे कोप भवन में कुछ बताए नहीं, जाके बैठ गए। तो शिव जी गए, बोले कभी आपने बताया नहीं मुझे। कल के अरे देवी, मैं तो श्मशान में जाता हूँ, आपको तो पता ही है। तो नहीं, मुझे नहीं बताया आपने। तो फिर कह रहे शिव जी, अरे देवी बाहर आओ, और ये मुंड की माल आपने क्यों पहन रखा है? कल के देवी मैं बताता हूँ, ये मुंड की माल आपका ही तो है। आप बार बार जन्म लेती हो और मर जाती हो, तो वही मुंड माल में पहन रखा हूँ। 108 बार आपने जन्म लिया है, 108 मुंड का माल है। तो हम तो करके हम मर जाते हैं, आप क्यों नहीं मरते? तब तो और भी आप कपटी हो, मुझे बताया ही नहीं ये सब बात। बोले देवी, मैं अमर कथा सुनाऊं, इसीलिए मैं अमर हूँ, और आप मर जाती हो। माता पार्वती फिर रुष्ट हो गए। तो फिर शिव जी ने किसी तरह मनाए और बाहर आए, फिर दोनों जने प्रसन्न हुए। तो बस आज की कथा में बस इतना ही। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अगर आप लोगों को कथा पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा माता पार्वती पिता महादेव का कैसी कथा लगी आप लोगों को। प्रेम से बोलिए राधे राधे।